हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेबी सर क्लासेज। सो डियर फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। तो आज का लेक्चर चैप्टर 1 का एक बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जिसमें कि हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स सीखेंगे जो कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के नाम से ही स्टार्ट करें, तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जिंग एंड फील्ड्स, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले तो हमें यही जानना होगा कि चार्ज क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि अगर हम लोग अपने हेयर से किसी कॉम्ब को, किसी कंघी को रब करके किसी छोटे छोटे टीनी पार्टिकल के पास ले जाएं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। वैसे ही अगर कोई प्लास्टिक की चेयर हो तो प्लास्टिक की चेयर पर बैठने से क्या होता है कि हमारे बॉडी के हेयर रूम्स खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है ड्यू टू द फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स। ऐसा पार्टिकल के बीच में लगने वाले फोर्स के कारण होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दे गेट इलेक्ट्रीफाइड, वे आवेशित हो जाते हैं, वे चार्ज हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबको सबसे पहले समझने वाली बात है कि चार्ज का मतलब क्या है, व्हाट इज चार्ज। तो अगर हम लोग चार्ज की बात करें तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, प्रॉपर्टी of a matter due to which it produce and experience electrical and magnetic effect. This is the exact definition of electric charge. Electric charge, the property of a matter due to which it produce and experience electrical and magnetic effect. That property of a matter is called electric charge. यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वह इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और उसको एक्सपीरियंस करता है। जैसे जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर कोई चार्ज बॉडी है, अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे कोई दूसरा माइनस क्यू चार्ज है, एक चार्ज बॉडी प्लस क्यू है, दूसरी चार्ज बॉडी माइनस क्यू है, तो इनके बीच क्या होगा, एक इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। तो क्या हुआ, इनके बीच एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ कि नहीं, इलेक्ट्रिकल फोर्स वर्क किया कि नहीं। उसी तरीके से अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और इस करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, तो ड्यू टू फ्लोइंग करंट इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। या अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसके पास में अगर कोई हम लोग मैग्नेटिक इंडिकेटर रखते हैं, मैग्नेटिक कंपास रखते हैं, तो इस मैग्नेटिक कंपास में क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है ड्यू टू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्यों हो रहा है? क्योंकि इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, इट मीन्स इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है। तो चार्ज की ही यह प्रॉपर्टी है कि यह मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है और इलेक्ट्रिकल फोर्स भी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। अब देखो, सबसे पहले बात आती है कि चार्ज आता कैसे है, किसी भी बॉडी पे चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है। तो चार्ज को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा किसी भी मैटर, किसी भी मटेरियल का इंटरनल कंस्ट्रक्शन, माइक्रोस्कोपिक कंस्ट्रक्शन, कि कैसे वह मटेरियल का कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, तो अगर हम किसी मैटर की बात करें, किसी मैटर की बात करें, तो मैटर क्या होता है? मैटर इज दैट विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर वह होता है जिसमें कि मास होता है और वह स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, मैटर बना किससे होता है? मैटर इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल, टीनी पार्टिकल। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, जिसको कि कण बोलते हैं। और ये छोटे पार्टिकल किससे मिलकर बना होता है? ये मिलकर बना होता है मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल मीन्स अणु, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। एंड दिस मॉलिक्यूल्स इज मेड ऑफ टीनी स्मॉल पार्टिकल एंड दैट पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। ठीक है, परमाणु, परमाणु से मिलकर बने होते हैं। एंड यह एटम किससे मिलकर बने होते हैं? ये एटम मिलकर बने होते हैं बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से किसी भी मटेरियल का, किसी भी सब्सटेंस का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है।
कोई भी मटेरियल बना होता है, कोई भी मैटर बना होता है टीनी पार्टिकल से, और वो टीनी पार्टिकल बना होता है मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल बना होता है एटम से, और एटम बना होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। ठीक है। और अगर हम एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कन्फिग्रेशन की बात करें कि किस तरीके से किसी एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कन्फिग्रेशन होता है, तो इस तरीके से होता है। इस तरीके से अगर हमारा एटम है तो एटम में एक सेंट्रल पार्ट होता है, किसी भी परमाणु में एक केंद्रीय भाग होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं नाभिक, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में, इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। यहाँ पे इस ऑर्बिट में क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में कहा जाता है कि कोई भी एटम न्यूट्रल होता है। अब न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ, न्यूट्रल का मतलब समझो। अब देखो मैंने यहाँ पे 3 पार्टिकल बताया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसको ई माइनस बोलते हैं, ई माइनस। और ई माइनस का वैल्यू होता है -1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसको हम लोग बोलते हैं ई प्लस, और इसका वैल्यू होता है +1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज। ठीक है। तो मैं 3 टर्म को लिख रहा हूं जिसमें कि थोड़ा थोड़ा बेसिक डिफरेंस होता है। एक हमारा होता है ई माइनस, जिसको बोलते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, -1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। दूसरा है ई प्लस, और इसी को पी लिखते हैं, एंड दिस इज प्रोटॉन, इसका वैल्यू होता है +1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। एंड थर्ड हमारा क्या होता है, ई। ई क्या है, व्हाट इज ई? ई इज द फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज मीन्स इसको बोलते हैं मूल आवेश, बेसिक चार्ज, फंडामेंटल चार्ज। और इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। तो फंडामेंटल चार्ज का मतलब क्या होता है, मिनिमम पॉसिबल चार्ज इन दिस यूनिवर्स इन स्टेबल कंडीशन। स्टेबल कंडीशन में इस यूनिवर्स में मिनिमम पॉसिबल चार्ज होता है ई, जिसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। ठीक है। यानी कि स्टेबल कंडीशन में इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है फंडामेंटल चार्ज का बराबर होता है बट इन नेगेटिव नेचर, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है फंडामेंटल चार्ज के बराबर होता है बट इन पॉजिटिव नेचर। ओके। तो अगर हम बात कर रहे थे कि कोई भी एटम न्यूट्रल है तो इसका क्या मतलब हुआ। अगर कोई भी एटम न्यूट्रल है तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि इसके न्यूक्लियस में जितने पॉजिटिव चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज मतलब जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इसके ऑर्बिट में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यानी कि न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन हैं ऑर्बिट में उतने ही इलेक्ट्रॉन है। तो इस कंडीशन में एटम इज सेड टू बी न्यूट्रल स्टेट। ठीक है। जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव कैंसिल आउट होकर के जीरो इफेक्ट होगा। ठीक है। लेकिन अगर इस कंडीशन में किसी भी एटम में यह न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाए, यानी कि या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाए या इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, दैट एटम इज सेड टू बी इन चार्ज कंडीशन। जैसे एक मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ सोडियम एटम का। सोडियम Na, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है ना। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो इसके फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7 8। एंड थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाल दें तो सोडियम एटम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, 11 Na से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया तो किस में कन्वर्ट हो गया, Na प्लस में। यानी कि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकला तो ये क्या हुआ, चार्ज में इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये Na प्लस में कन्वर्ट हो गया। उसी तरीके से अगर हम लोग क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो होता है 287। यानी कि इसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो क्या होगा, क्लोरीन माइनस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि सोडियम से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जा रहा है, और जब क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो क्लोरीन आयन में कन्वर्ट हो जा रहा है। यानी कि दोनों में चार्ज कैसे आ रहा है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
या तो इलेक्ट्रॉन रिसीव हो रहा है या तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि किसी बॉडी पर चार्ज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं, चार्ज ऑन अ बॉडी इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है कि किसी भी बॉडी पे चार्ज कैसे आता है? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, और चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है? यह इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और एक्सपीरियंस करता है। आई होप इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है सेम चार्ज repel each other and opposite charge attract each other। ठीक है, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहाँ पे अगर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे दूसरा प्लस क्यू चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहाँ पे अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो ये भी क्या होगा? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बट अपोजिट चार्ज यानी कि प्लस और माइनस रहेगा तो क्या होगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पॉजिटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव रिपेल करेंगे, बट पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग क्या देखते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि चार्ज ऑन एनी बॉडी इज जस्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। यानी कि किसी भी बॉडी पे चार्ज Q फंडामेंटल चार्ज का मल्टीपल इंटीजर होता है। ठीक है, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ए, वेयर एन पॉजिटिव इंटीजर और इसका वैल्यू होगा 1 2 3 एंड E इज द फंडामेंटल चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज ना ही प्रोड्यूस किया जाता है, ना ही चार्ज को डिस्टॉर्ट किया जा सकता है। चार्ज को ना ही प्रोड्यूस किया जा सकता है, ना ही उसको डिस्टॉर्ट किया जा सकता है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको एक एग्जांपल से समझो। सपोज करो कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है, जिसमें कि दो बॉडी हैं। दिस इज बॉडी ए एंड दिस इज बॉडी बी। ठीक, एंड दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है? इन दोनों सिस्टम का बाहरी किसी एक्सटर्नल सिस्टम से कोई भी मतलब नहीं है। अब यहाँ पे सपोज करो कि इनिशियल कंडीशन में क्या है? इसमें 100 इलेक्ट्रॉन है तो 100 प्रोटॉन भी होगा, 100 प्रोटॉन। इसमें क्या है? 200 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें क्या है? 200 प्रोटॉन होगा। नॉर्मल कंडीशन में इन इनिशियल स्टेट यह भी न्यूट्रल है और यह भी न्यूट्रल है। अब क्या होता है? इसको क्या करते हैं? इसको चार्ज करते हैं। चार्ज कैसे करेंगे? बाय फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। इनको आपस में रब करेंगे तो दे आर गेटिंग चार्ज। अब इसको हम लोग इलेक्ट्रीफाइड करते हैं, इनको हम लोग फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रोड्यूस करते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ए से बी की ओर होता है। सपोज करो इनिशियल कंडीशन में 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर चले गए तो यहाँ पे अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अब कितने बचेंगे? जब यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए तो यहाँ पे बच गए कितने? 95 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे? यहाँ पे हो गए 205 इलेक्ट्रॉन। हो गए कि नहीं हो गए? अब इन टोटल पूरे सिस्टम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 300 इलेक्ट्रॉन हुए। यानी कि आफ्टर चार्ज ट्रांसफर इस पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 300। और बिफोर ट्रांसफर चार्ज, बिफोर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर
बिफोर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हैं, 100 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और 200 यहाँ पे है, यानी कि अब भी क्या है, 300 इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से पहले प्रोटॉन कितने हैं, 100 + 200 300 प्रोटॉन है। और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के बाद भी प्रोटॉन के ट्रांसफर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तब भी प्रोटॉन कितने हैं, 300 प्रोटॉन है। तो हम क्या देख रहे हैं कि चार्ज तो ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन इस पूरे सिस्टम पर जो नेट चार्ज है 0 का 0 है। पहले भी 0 था, ये न्यूट्रल था, ये न्यूट्रल था, और ये पूरा सिस्टम अब भी क्या है, न्यूट्रल है। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, अब इसी में हम लोग इसको भी प्रूव कर सकते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को। अब देखो, अगर यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल के जाएगा तो यहाँ पे कितना चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा +5 ही, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 ही। यहाँ पे उसी तरीके से 10 इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा +10e, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -10e। उसी तरीके से अगर यहाँ से n इलेक्ट्रॉन निकल करके A से B पर जाता है तो यहाँ पे क्या चार्ज प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे होगा +ne और यहाँ पे होगा -ne। और इसी को हम लोग कंबाइन फॉर्म में क्या बोलते हैं, Q = ±ne। So this is called the quantization of charge, where n is any positive number, positive integer 1 2 3 4 5 6 etc. or E is the fundamental charge. Its value is 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये चार्ज और चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थी। आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगा, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।